आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कोड 104 अप्लाइड मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 है फंक्शंस का एज पर सिलेबस। और इस चैप्टर को अभी हम पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। अब तक मैं आपके सम्मुख 7 वीडियो लेक्चर इस पे पेश कर चुका था। ये वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। पिछले वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और उनके डोमेन और रेंज की चर्चा की थी। वो फंक्शंस थे y is a function of x and fx is given by x square, x cube, sin x, cos x, log x and root x। हमने इनके डोमेन और रेंज के बारे में बात की थी। यहाँ आपको मैं थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर दूँ कि डोमेन और रेंज क्या होते हैं। किसी भी फंक्शन के डोमेन और रेंज से मीनिंग क्या होता है ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए, फंक्शन ऑफ x में x होता है वेरिएबल, y इज इक्वल टू एफ एक्स में x होता है वेरिएबल यानी कि चर राशि, और इसका मान बदलने से, इसकी वैल्यू बदलने से y की वैल्यू बदलती है, यानी फंक्शन की वैल्यू बदलती है। अब हम x की वो सारी वैल्यूज़ लें जिनको लेने से वो फंक्शन रियल फंक्शन बन जाए, तो उन वैल्यूज़ का एक सेट बनाए, वो सेट कहलाता है डोमेन। यानी डोमेन इज़ सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज रियल। और उन वैल्यूज़ को लेने से जो y की वैल्यूज आती हैं उनका सेट बनाए, तो उसको कहते हैं उस फंक्शन की रेंज। यानी रेंज इज़ सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स ऑफ y विच में बी ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग वैल्यूज ऑफ x, ताकि कि फंक्शन आ जाए रियल। तो ये डोमेन और रेंज की बात थी। अब इस वीडियो में हम 5 फंक्शंस पे चर्चा करेंगे। वो 5 फंक्शन है ये वाले। पहला एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन है जिसे मापांक फलन कहते हैं। दूसरा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है जिसे कहते हैं तत्समक फलन। तीसरा है एफ एक्स इजिकल टू 1/x, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है जिसे कहते हैं व्युत्क्रम फलन। फिर एफ एक्स इजिकल टू ए रेज टू एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसे कहते हैं चरघातांकी फलन। और एफ एक्स इजिकल टू f1x अपॉन f2x, इसे कहते हैं रेशनल फंक्शन जिसे कहते हैं परिमेय फलन। अब मैं इन फंक्शन के ऊपर डिटेल में जाऊंगा आगे। तो देखिएगा, सबसे पहले लेते हैं अपन एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। देखिए, मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है उसकी 2 वैल्यूज होती है, प्लस एक्स या माइनस एक्स। ये कब होती है? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। और ये कब होती है? जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। मैं अपनी बात को समझाने के लिए 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने x, जैसे मान ली मैंने 0 की बात की, तो 0 का मॉडुलस क्या होता है? 0। 6 का मॉडुलस क्या होता है? 6। -8 का मॉडुलस क्या होता है? +8। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसकी मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी मॉडुलस किसी भी नंबर का माइनस में नहीं हो सकता। हाँ, 0 हो सकता है। तभी तो कहा मैंने 0 का मॉडुलस 0, 6 का मॉडुलस 6, लेकिन -8 का मॉडुलस -8 नहीं, +8। अब मैं इस फॉर्मूले को, इस बात को प्रूव करने के लिए एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने x को 0 लिया, तो मॉडुलस x क्या हो गया? 0 का मॉडुलस। 0 का मॉडुलस क्या होता है? 0 अभी बताया मैंने आपको। और 0 क्या था? देखिए, 0 x था, तो 0 को मैंने x लिख दिया, यानी कि x का मॉडुलस x आ गया। कब? जब x बराबर 0 है। आगे देखिएगा, मैं x को इस बार पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैंने मान लीजिए 6 ले लिया। अब x का मॉडुलस क्या हो जाएगा? 6 का मॉडुलस। और 6 का मॉडुलस तो 6 होता ही है, अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। और 6 क्या था? देखो, 6x था, यानी कि यहाँ पर भी x का जो मॉडुलस है वो x आ गया। कब? जब x 0 से बड़ा है। अब देखिए, मैंने x को ले लिया मान लीजिए -8। अब x का मॉडुलस क्या हो जाएगा? -8 का मॉडुलस। और -8 का मॉडुलस क्या होता है? +8। अभी बताया मैंने आपको यहाँ पे +8। और 8 क्या था? अब देखिए ध्यान से, x था -8, अगर मैं दोनों को गुणा कर दूँ माइनस से, तो -x बराबर +8 होगा कि नहीं हुआ? तो 8 हो गया -x, तो 8 को लिख दिया मैंने -x, यानी कि x का जो मॉडुलस है वो हो गया -x। यानी जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो x का मॉडुलस होता है -x। ये तीनों बातें, अगर x 0 है तो x का मॉडुलस x, अगर x पॉजिटिव है तो x का मॉडुलस x, और x नेगेटिव है तो x का मॉडुलस -x। क्योंकि x खुद नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव का नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये मैंने आपको सारी बातें बताई मॉडुलस फंक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की।
देखिएगा y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। मैंने अभी आपको बताया कि x की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 0 प्लस माइनस, तो इसका जो डोमेन हो गया, डोमेन का मतलब इसका प्रांत, डोमेन वो हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन ही होता है। और रेंज कितनी होगी इसकी, रेंज क्या होगी इसकी, देखिए मैंने आपको बताया था x तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन जो y की वैल्यू आएगी वो कभी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि मॉडल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो रेंज इसकी जो आएगी 0 तो आ सकती है, 0 इसके अंदर इंक्लूड है, पर माइनस कभी नहीं आएगा, तो 0 टू प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन ही होता है, कभी क्लोज होता नहीं है। ये हो गया आपके किसके बारे में, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x के बारे में। अब जो दूसरा फंक्शन लेते हैं अपन, ये आपका आज का पहला था, अब दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है y इक्वल टू x। ये बहुत सिंपल है, यानी x 0 तो y 0, x प्लस तो y प्लस, x माइनस तो y माइनस, यानी इसका जो डोमेन है और इसकी जो रेंज है दोनों सेम ही आएगी ना, नाम ही इसका आइडेंटिटी फंक्शन है ना, आइडेंटिकल वैल्यू होती है, डोमेन रेंज दोनों बराबर, और दोनों क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से ओपन ही होता है। बहुत सिंपल फंक्शन है। अब लेते हैं तीसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 1/x, यानी कि रेसिप्रोकल फंक्शन। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ x की आप सारी वैल्यूज़ नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ पे x को 0 ले लेंगे तो 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट, जो कि डिफाइंड नहीं है, अनंत कभी भी परिभाषित नहीं होता है, नॉन अनडिफाइंड होता है ये। तो x को 0 को छोड़ कर आप कुछ भी ले सकते हो, माइनस ले सकते हो। अगर x को प्लस लोगे तो ये वैल्यू आंसर इसकी प्लस में आएगी, x को आप माइनस लेते हो तो आंसर इसका माइनस में आएगा, तो ऊपर तो +1 है ना। अच्छा, ऊपर चूँकि 0 नहीं है, अगर ऊपर 0 होता और नीचे नॉन 0 होता तो 0 आता, 0 अपॉन एनीथिंग इज़ 0 इफ़ डिनोमिनेटर इज़ नॉट 0, लेकिन ऊपर तो 1 है, यानी y की वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी, x की कभी 0 ले नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो गया, इसका डोमेन और इसकी रेंज दोनों बराबर है, और दोनों ही है r माइनस सिंगलटन सेट 0, यानी आप 0 को छोड़ के कुछ भी ले लो, x की वैल्यू वही डिफाइंड है, और y की वैल्यू 0 को छोड़ के कुछ भी आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस। अब ये अलग बात है, x को जितना बड़ा लोगे y की वैल्यू छोटी आएगी, x को जितना छोटा लोगे y की वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, नेगेटिव लोगे नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव लोगे पॉजिटिव आएगी, लेकिन x 0 नहीं हो सकता और y भी 0 नहीं हो सकता। मैं अभी इसके ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, ग्राफ आपके डिफाइंड नहीं है सिलेबस के अंदर, तो मैं केवल डोमेन और रेंज की बात कर रहा हूँ। तो डोमेन और रेंज दोनों हो गए इसके r माइनस सिंगलटन सेट 0। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, आपने इसको गलती से r मैंने 0 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। ये 0 कोई नंबर नहीं है, ये 0 को सेट के फॉर्म में लेना, क्योंकि r खुद एक सेट होता है, r होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको हमेशा लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, r को कभी भी ऐसे मत लिख देना, ये भी गलत हो जाएगा। r अपने आप में एक नोटेशन है सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए, और इस सेट में से 0 एलिमेंट वाला जो सेट है उसको लेस कर देंगे तो ये डोमेन बन जाएगा, और यही इसकी रेंज भी बन जाएगी। तो ये 3 फंक्शंस आपको मैंने बताए हैं, पहला y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, फिर y इक्वल टू x, और तीसरा y इक्वल टू 1/x। अब हम बाद में बात करते हैं, चौथे की बात करते हैं आज के। ये है y इक्वल टू fx एंड fx इज गिवन बाई a रेज़ टू x। यहाँ ये जो a है ना, a कांस्टेंट है, लेकिन इसके बारे में कुछ खास बात आपको ध्यान रखनी है कि a एक तो कभी 0 नहीं हो सकता, a जो है कभी भी 1 नहीं हो सकता, और a जो है कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, ना तो a 0 है, ना a 1 है, ना a 0 से छोटा है, यानी a हमेशा 0 से बड़ा ही है परंतु 1 नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ 2 केस बनते हैं कि a की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज़्यादा, या पहले मान लो a की वैल्यू 1 से ज़्यादा, ये पहला केस हो गया, a की वैल्यू 1 से ज़्यादा कुछ भी, और दूसरा a की वैल्यू 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम। इन 2 केसेस के अंदर बात चलती है। अब आप एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने आपको कहा है कि y इज इक्वल टू a रेज़ टू x,
और ए जो है मैंने क्या किया, ए मैंने लिया पहला केस 0 से 1 से बड़ा। 1 से बड़ा क्या होता है, मान लो 2 मान लो कुछ समय के लिए, तो भाई हो गया मान लीजिए 2 की पावर x। अब x की वैल्यू जितनी ज़्यादा आप बढ़ाएंगे, जैसे 2 करेंगे 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 3 करेंगे 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, जितना x को बढ़ाएंगे y की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप x को 0 लेते हैं तो 2⁻0 y 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए x को नेगेटिव लेते हैं, मान लीजिए मैंने x को -3 लिया, तो भाई कितना आएगा 2⁻3, यानी कि 1/2�3, यानी कि 1/8। ये भी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि x को चाहे आप प्लस में लें, चाहे x को आप माइनस में लें, y की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी, नेवर, कभी नहीं आएगी। x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, आपको मैंने कहा था। अगर मैं x को 0 लेता हूँ, अगर मैं x को लेता हूँ 0, 2⁻0 y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये पक्की बात है। x को पॉजिटिव लेता हूँ तो y पॉजिटिव आएगा, x को नेगेटिव लेता हूँ तब भी y पॉजिटिव ही आएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा, यानी y कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अब मान लीजिए मैंने a को लिया छोटा, दूसरे केस लिया, ये मैंने कौन सा केस लिया था, a 1 से बड़ा है। अब मान लीजिए मैंने कह दिया a जो है वो 1 से तो छोटा है परंतु 0 से बड़ा है। चलो कुछ समय के लिए मैंने इसको 0.2 मान लिया a को। अब 0.2 की पावर x हो गया फंक्शन, f(x) हो गया a की है ना फंक्शन हमारा, a⁻x। a को मैंने ले लिया 0.2 की पावर x। अब देखिए 1 से छोटी कोई भी संख्या होती है, उसकी पावर आप जितनी बढ़ाएंगे फंक्शन की वैल्यू घटेगी। जैसे 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आता है, छोटा हो गया ना। 0.1 का क्यूब करें तो 0.001 आएगा, और छोटा हो गया। तो x को जितना बढ़ाएं, तो उसमें क्या था, उसमें आपने जब x को बढ़ाया था तो y की वैल्यू बड़ी थी क्योंकि 2 था। अब यहाँ 0.2 है, x को जितना बढ़ाएंगे y की वैल्यू घटेगी। अगर मैं यहाँ पर भी मान लो नेगेटिव कर दूँ, सपोज मैंने x को ले लिया -3 ले लिया, तो 0.2 की पावर हो गया -3, ये कितना हो गया 1/0.2 की पावर 4 हो गया, 3 हो गया। यानी 0.2 की पावर 3 भी पॉजिटिव ही होता है, यानी ये भी पॉजिटिव ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, x को मैं चाहे माइनस भी ले लूँ तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, चाहे मैं a की वैल्यू कुछ भी लूँ, वो आपने जो डिफाइंड है उसको मानते हुए। सार इसका यही है, x को हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन जो y आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। x को कुछ भी ले सकते हैं मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, प्रांत, वो r है, यानी कि -∞ टू +∞। मैंने बताया ना x को 0 माइनस प्लस कुछ भी ले लो, लेकिन जो इसकी रेंज आएगी, इस फंक्शन की रेंज, ध्यान से देखना, इसके अंदर जब मैंने कहा था a की पावर x, तो इसके अंदर x को अगर मैं 0 भी लूँ तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसमें इस फंक्शन की वैल्यू कभी एक तो 0 नहीं आएगी, क्योंकि मैंने a को 0 नहीं लिया है, 0 कभी नहीं आएगी, और दूसरी नेगेटिव कभी नहीं आएगी, यानी हमेशा पॉजिटिव आएगी। यानी कि रेंज आएगी इसकी 0 टू इन्फाइनाइट, लेकिन इसमें 0 ओपन है, क्लोज नहीं है, क्योंकि क्लोज तब होती जब वैल्यू 0 होती y की, जो कि हो नहीं रही है, इसलिए रेंज हो गई 0 टू इन्फाइनाइट, और डोमेन हो गया इसका r। ये डोमेन और रेंज की बात थी इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। और लास्ट जो आज का होगा वो है फंक्शन नंबर 5, वो है y = f1x अपॉन f2x, रेशनल फंक्शन। अब देखिएगा इसके अंदर कि f1x क्या है और f2x क्या है। ये कोई भी x का फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी कोई बहुपद है, ये भी कोई बहुपद है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, ये f2x जो है ना, वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए, और उसमें जो x की वैल्यू लेंगे, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, पर x की वैल्यू ऐसे लेनी है जिससे कि ये फंक्शन 0 नहीं हो जाए। यानी हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि f2x जो आया आपका, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। हाँ, f1x की वैल्यू 0 हो सकती है। अब बात करते हैं डोमेन की, बात करते हैं इसके डोमेन की। अब डोमेन में मैंने आपको बताया x की आप सारी वैल्यूज़ ले लो, पर वो वैल्यू मत लो जिससे कि ये f2x 0 हो जाए। यानी कि डोमेन क्या होगा, r
माइनस, अब हम x की वैल्यूज कम करेंगे, हर एक वैल्यू नहीं, वो वैल्यू जिससे कि f2x 0 हो जाए, यानी माइनस x की वो वैल्यूज फॉर विच f2x इज इक्वल टू 0, यानी जिन वैल्यूज x की जिन वैल्यूज के लिए f2x 0 होता है वो x की वैल्यू आपको माइनस करनी है R में से, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब बात करते हैं इसके रेंज की, रेंज की बात करते हैं इसकी। रेंज क्या होगी इसकी? तो रेंज देखिएगा, रेंज इसकी कुछ भी हो सकती है भाई। मैंने बताया आपको, ऊपर 0 आ जाए तो 0 समथिंग इज 0, और नीचे कोई भी 0 आएगा नहीं। अच्छा, x की वैल्यू ऐसी भी हो सकती है कि f1x नेगेटिव आ जाए, x की वैल्यू ऐसी भी हो सकती है कि f1x पॉजिटिव आ जाए। ऊपर कुछ भी आ सकता है भाई, ऊपर कुछ भी आ सकता है, यानी ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी आ सकता है, यानी कि रेंज क्या होगी इसकी? R का मतलब -∞ टू +∞। ये मैंने आपको तमाम बातें, ये जो आपके पाठ्यक्रम में हैं डिप्लोमा के इस कोर्स के अंदर, वो सारी बातें मैंने आपको समझाई है। ये जो पांचों फंक्शन आपके कोर्स में लिखे हुए हैं और इनके डोमेन और रेंज की बात चल रही थी, जो मैंने आपको पूरे समझा दी है। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे आपके सब्जेक्ट कोड पर, किसी भी सब्जेक्ट में, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे। कुछ भी सिलेबस के बारे में नहीं करवाऊँगा, और पहले थ्योरी पूरी करवाऊँगा, उसके बाद क्वेश्चंस लूँगा, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, 104 हो, 106 हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सिविल के सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, मैं ऐसे ही पढ़ाया करता हूँ। यानी अगर आपको अच्छे से नंबर लाने हैं मेरे पढ़ाए किसी भी विषय के अंदर, तो आपको जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे वीडियो चैप्टर वाइज और सीरियल वाइज देखने होंगे, और बहुत कम समय में आप उनको पढ़ पाएंगे। मेरा जो वीडियो होता है ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 15-16 मिनट का। जैसे ये वीडियो मेरा 16 मिनट को क्रॉस कर गया। नॉर्मली मेरे वीडियो होते हैं 8 मिनट, 7 मिनट, 12 मिनट, 11 मिनट। ये पहला वीडियो है जो 17 मिनट को क्रॉस अप कर चुका है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। और मेरे लेक्चर्स को अगर आप क्रम से देखेंगे, बीच में से नहीं, शुरू से देखेंगे, जैसे ये चैप्टर नंबर चल रहा है आपका, जो भी चल रहा है अभी, अगर वो उसको वीडियो लेक्चर नंबर 1 से देखेंगे आप, चैप्टर 6 का वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ये मैंने काफ़ी बातें आपको बता दी है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक और शेयर करो। और आपने अगर मेरे इस चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो मेरा मिलता रहे बिना किसी बाधा के। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।